हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 30 जुलाई वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस हो गई है अपने डेली के कामों की शुरुआत। और नेट की वजह से व्लॉग आप सब तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो डेली अपनी जो रूटीन रहती है थोड़ा बहुत व्लॉग देखिए बनाती हूँ। वैसे आजकल मेरा काम भी थोड़ा सा रुका हुआ है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल यही हो जाती है कि डेली व्लॉग आप सब तक नहीं पहुँच पाता है। जिस दिन का होता है उससे एक दिन 2 दिन बाद ही पहुँच पाता है। तो सुबह उठते ही अपना सबसे पहला काम रहता है झाड़ू लगाने का। तो सुबह की मैंने जैसे बाहर से झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद फिर अंदर आ गई थी। बाहर सोते हैं तो अंदर से झाड़ू लगाने का काम झटपट निपट जाता है, क्योंकि पूरा घर सुबह खाली ही रहता है। और आज भैंसों का काम सुबह उठते ही इन्होंने निपटा लिया था। सानी वगैरह डाल दी और दूध निकाल दिया। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आती है अभी चाय बनाने की। बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करूंगी और हमारे लिए बनाऊंगी चाय। हमारे तो देखिए दिन की शुरुआत चाय के साथ ही होती है। और जब तक ताज़ा दूध की 1 कप चाय नहीं पी लेते हैं तब तक तो ये रहता है कि अभी सुबह की चाय ही नहीं मिली है। और चाय बनाने के साथ साथ अपने जो किचन के छोटे मोटे काम हैं वो भी निपटा लेते हैं। तो बस थोड़ा सा जैसे चाय के लिए डेली जो दूध चाहिए रहता है वो उठाकर फ्रिज में रख दिया। और भी अपने किचन के छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं। और सुबह उठते ही तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही भागम भाग रहना पड़ता है, क्योंकि एक तो बच्चों को स्कूल जाना रहता है, दूसरा हमारी ये कोशिश रहती है कि गर्मी के चलते सुबह सुबह जितना काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम अपनी चाय को पूरा टाइम देते, चाहे 10 की जगह 15 मिनट भी क्यों ना लग जाए। तो जी चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने घर के कामों पर। और आज इनको भी खेत थोड़ा सा जल्दी जाना है, वो भी ट्रैक्टर लेकर। तो बस अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये चले गए हैं खेत। तो हल्का फुल्का हमारा नाश्ता हो गया था। और आज खाना बनाऊंगी थोड़ा सा लेट, पहले कर लेते हैं घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई। आधा टाइम तो मेरा इस मशीन ने ही ले लिया है। डेली तो अभी दूध बिलोते नहीं हैं, दही बिलोते नहीं है। इतना ज़्यादा दूध तो मैं रखती नहीं हूँ। तो सुबह सुबह सबके लिए आज बिली दही तैयार कर देती हूँ। थोड़ी सी जैसे दही में मीठा और काला नमक वगैरह डालकर सबके लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार हो जाता है। अच्छी भी लगती है और ठंडी भी रहती है। इन दिनों में तो आज बिली दही हमें सुबह सुबह तो 1 गिलास ज़रूर लेनी चाहिए। तो दही खाने के बाद अगर थोड़ी बहुत बचती है तो मशीन लगा लेते हैं, लेकिन आज हमारी मशीन चली ही नहीं। तो उसके साथ काफ़ी टाइम निकालने के बाद फिर मेरा काम शुरू हुआ है साफ़ सफाई का। और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि साफ़ सफाई चाहे कितनी भी कर लें, दूसरे दिन ही हर चीज़ पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और जितना बड़ा घर उतना ही ज़्यादा काम, संगवाने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो जी बस अभी साफ़ सफाई तो मेरी लगभग हो गई है। जितना मुझे टाइम मिला उतनी मैंने कर दी है, बाकी की कल देखेंगे। अभी नहा धोकर देख लेते हैं खाने की तैयारी। क्योंकि हमें तो देखिए टाइम के हिसाब से ही चलना रहता है। हमारी एक नज़र काम पर तो दूसरी टाइम पर रहती है। तो अभी बज गए हैं 11:30। तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो गैस पर तो मैंने रख दी है दाल बनने के लिए और आटा भी लगा लिया है। एक तरफ हमारी दाल बनती रहेगी और दूसरी तरफ मैं अभी रोटियाँ बनाकर तैयार करूँगी। थोड़ा सा तो बनाऊँगी चूरमा और साथ में अपनी दाल रोटी और लस्सी भी मैंने भिगोकर तैयार कर ली है, क्योंकि ये आते हैं 12 बजे के आसपास और 12 बजे ही बच्चों की आधी छुट्टी रहती है। तो इनके आने के बाद ये ऐसा है कि खाना तैयार रहता है, तो ये भी खाना वाना खाकर फिर बच्चों का टिफ़िन लेकर चले जाते हैं। तो जी बस अभी जल्दी जल्दी लग गई हूँ मैं खाने की तैयारी में और सारा काम साथ साथ चल रहा है। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है और इतनी देर में मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। वैसे तो आज दाल चावल थे, लेकिन फिर भी दाल के साथ चूरमा का भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो मैंने सोचा चलो बच्चे स्कूल से आने के बाद दाल के साथ चूरमा खा लेंगे। और इन दोनों बहन भाई को चूरमा पसंद भी बहुत ज़्यादा है। वैसे स्कूल में तो मैं मीठा भेजती नहीं हूँ, स्कूल में तो अपने वही सिंपल दाल चावल जाएंगे। मीठा भेजने का मेरा मन ही नहीं करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी मीठी चीज़ बनी हुई है तो मैं बच्चों को वो स्कूल में टिफ़िन में दे देती हूँ। मेरा ये है कि भाई स्कूल वगैरह में मीठा वगैरह नहीं खाना चाहिए। बच्चे वहाँ पर चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन घर से चूरमा वगैरह ये सारी चीज़ें मैं नहीं देती हूँ। तो जी बस आज की हमारी थाली तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बिल्कुल सादा सिंपल थाली है, दाल चावल रोटी और लस्सी।
तो बस अभी ये खाना खाएंगे, तब तक मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और ये मैंने पेपर ऑनलाइन मंगवाया है। वैसे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर सिल्वर पेपर ही इस्तेमाल होता है। कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा है कि जो हम हमेशा से इस्तेमाल करते रहते हैं वही चलती आ रही हैं। अभी यूट्यूब पर आने के बाद तो जैसे थोड़ा बहुत आप सबसे पता चल जाता है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और रेट तो बराबर ही है। सिल्वर पेपर भी 100 रुपये का आता है, ये भी 100 रुपये का ही आया है। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है। अभी चलते हैं, थोड़ी सी छाया भी हो गई है, नहीं तो इतनी गर्मी में घर से निकलने का मन ही नहीं करता। और चेहरे पर कुछ लगाएं ना लगाएं सब बराबर रहता है। ये देखिए पसीने में कुछ ऐसी हालत रहती है। आजकल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, गर्मी गर्मी करते रहते। और गर्मी है कि दिन भर बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे लेकर आना है 1-2 अस्तर और बाकी 1-2 सामान और लेकर आएंगे। देखते हैं, कल भी तैयारी की थी, कल तो दुकान बंद मिली थी। आज का पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर अपना तो वही घर का काम। कसुत्ती जोर की गर्मी हो रही है। नहीं आदत बातें सारी है कि सुत्ती बस पंखन से बैठे बैठे भी पसीना ना सूखने लग रही, इतनी गर्मी हो रही। खड़ी हूँ मैं तो काल की तैयार होने लग रही हूँ। चलो और अभी शिवरात्रि के बस 2-3 दिन रह गए हैं तो कावड़ियों का भी आना शुरू हो गया है। वैसे तो देखिए सावन का पूरा महीना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे शिवरात्रि नज़दीक आती है वैसे वैसे चहल पहल बढ़ती चली जाती है। तो अभी यहाँ पर ये रथ का उड़ाई हुई थी, तो मैंने इनको बोलकर आप सबको भी भोले बाबा और पार्वती माँ के दर्शन करवा दिए हैं। वैसे तो देखिए साल भर में जितने भी तीज त्योहार व्रत आते हैं ना, लगभग सारा काम हम औरतें ही संभालती हैं। लेकिन सावन के महीने में सेवा से, जैसे कावड़ लेकर आना, सेवा करना, सारे काम लगभग जेंट्स ही देखते हैं। हम तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। बहुत कम लेडीज ऐसी हैं जैसे जो कावड़ वगैरह लेकर आती हैं। हमारा तो देखिए घर तक ही पूजा का काम रहता है। और हमारे तो घर के सामने से कावड़ निकलती है ना, तो हम तो आते जाते कावड़ियों को देखते रहते हैं और देखकर भी मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी यहाँ पर ये छोटा मोटा प्रबंध किया हुआ था सेवा का, तो ये थोड़ी सी देर इन्होंने आराम किया और अभी ये निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर। और कावड़ सब अपने अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। किसी को जैसे ज़्यादा दूर जाना रहता है तो जल्दी उठा लेते हैं, नज़दीक के रहते हैं तो कम टाइम में उठाते हैं। और सेवा का प्रबंध तो देखिए हर गांव में रहता है। सावन के महीने में ये है कि जितनी जिससे सेवा हो पाती है सब करते हैं। और कावड़ियों की सेवा के लिए तो मेरे हिसाब से हर गांव में प्रबंध किया जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 7 और बाहर हमारे यहाँ गई है अभी थोड़ी थोड़ी बारिश, थम भी गई है। बस हमने ही हमारा प्लान अंदर सरका लिया है। अभी तक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली थी। और ये देखिए मेरी छोटी सी सावन की शॉपिंग। तो ये मैं लेकर आई हूँ लाल और हरी चूड़ियाँ। पीली मेरे पास है ही, पीली तो वैसे भी काफ़ी सारी रखी हैं। वैसे तो लाल और हरी भी हैं, जो छोटी वाली डब्बी रहती हैं वो प्लेन नहीं थी। और डेली में पहनने में प्लेन चूड़ियाँ ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि गोबरबारी का काम चलता रहता है। और ये मैं लेकर आई हूँ कड़े। कलर थोड़ा सा मतलब कि ऐसा है फीका फीका सा, ये देखिए ऐसा कलर होता है, या फिर चटक पीला कलर होता तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। ये कुछ कुछ गोल्डन से और पीले से लग रही, थोड़ा सा अलग ही कलर है। और गांव में ये तो होता ही है, रंग की मुश्किल हो ही जाती है, मन मुताबिक रंग नहीं मिलते हैं। और बस ये नेल पेंट, मेहंदी, बिंदी, वही अपना छोटा मोटा सामान। और ये लेकर आई हूँ रितिका का सूट। ये देखिए कुर्ती सिलवा लेगी, एक प्यारी सी, काफ़ी अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से। तो इसके ऊपर सफ़ेद कलर की चुन्नी और सफ़ेद कलर की लहंगी,
काफ़ी अच्छा मैच हो जाएगा। वैसे कपड़ा तो मैं लेकर आई हूँ पूरा 5 मीटर, सूट सलवार दोनों का, लेकिन ये बोल रही है सिर्फ कुर्ती सिलवाने के लिए। वो तो फिरोक भी सुतरा लगा करी थी इसका। फिरोक वैसे इसके पास 2-3 रखे हैं, पहनने हैं नहीं, बस ये है कि कभी कभार पहन लेती है। हाँ अच्छा ठीक है, आ जियो। ठीक से भाई, ठीक है प्लाट में इनका पेट ठंडा हो है। अच्छा गर्मी में खाना चाहिए। अच्छा मास्टर तो वही खुआया था, दूध बड़ा है। पेट में कोई दिक्कत हो ठीक हो पशु के बीज भी घेरते हो? कौन सा खा लेगी पार्टी का घेर दो। और गर्मी ने तो इस बार परेशान करने में कोई हद नहीं रखी है। हमारा काम तो फिर भी जैसे तैसे चल जाता है, पशुओं की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी है। तो ये लेकर आए थे पेठा, एक दिन पहले डाल दिया था, एक दिन छोड़कर एक दिन डालते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो अभी तो देखिए अपना जो थोड़ा बहुत देसी ट्रीटमेंट है वही चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी एक कटड़ी तो हमारी ख़राब हो ही गई थी। तो बस अभी हमारा ध्यान पूरा हमारी भैंसों पर ही है। और कूलर भी कई दिन हो गए हमने भैंसों पर लगाकर छोड़ रखा था। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ से हटाकर हमने यहाँ पर लगाया था, और अभी ये चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या बात हो गई थी। तो कई बार इसके तार वगैरह चेक करने के बाद कूलर तो चल गया था। अभी खाना वाना हमारा बन गया है, मुझे जाना है सत्संग में, तो अभी बस थोड़ी सी देर बैठकर पसीना सुखा लेते हैं, उसके बाद फिर नहा धोकर तैयार होने लगी थी मैं। और सावन के महीने में हमारे यहाँ सत्संग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक रात में ही जैसे अड़ोस पड़ोस में 2-3 घरों में सत्संग हो जाते हैं। वैसे इस साल पिछली साल के मुकाबले बहुत कम सत्संग हो रहे हैं। आज पहली बार ही जा रही हूँ मैं, पिछली बार तो ऐसा था कि डेली ही जाते थे, किसी ना किसी घर में सत्संग रहता ही था। हम भी सोच रहे हैं कई दिन से सत्संग करवाने की, देखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बोल देते हैं कि जब तक भगवान का हुक्म नहीं होगा तब तक ये सारे काम हमारे बन नहीं पाते हैं। सत्संग वगैरह हो गया या कहीं तीर्थ पर जाना, हुक्म होता है ना तभी हो पाता है। तो जी बस अभी सारा काम हो गया है और अभी चलते हैं और आप सबसे मिलते हैं। उसके बाद लाइट कर देते हैं ऑफ। तो जी बस आते ही सबसे पहले तो मैंने दूध जमाया, गई तब तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, आई तब तक ठंडा हो गया था, तो हल्का सा गर्म करके अभी दूध जमने के लिए छोड़ दिया है और लाइट कर देते हैं बंद। बच्चे तो सो गए थे, मैं गई थी तभी, आज इनको छोड़कर गई थी बच्चों के पास। आज इनकी जाने की छुट्टी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, 11:30 बजे के आसपास आई थी मैं। 10-15 मिनट मुझे अपना काम निपटाने में लग गई हैं, 11:40 हो गई हैं। और अभी चल रहा है कूलर, बंद नहीं किया मैंने 1 मिनट में ही। बच्चों की बस ऐसे तिल मिला उठते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो जी चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।